हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश की पोयम द वंडरफुल वेस्ट। इसकी हम पोयम का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो इसमें स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, इसका ये मतलब है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी थॉट को, अपने किसी भी विचार को, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं उसको हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए और मरने नहीं देना चाहिए। ये जो श्रिवल है ना, इस वर्ड का मतलब होता है वेस्ट जाने देना। तो हमें कभी भी अपने किसी थॉट को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, ना ही मरने देना चाहिए। For want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. आपको अगर अपने विचारों को बताना है लोगों को कि मतलब आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से उसको बताना चाहते हैं, तो जो हमारे जो वर्ड्स हैं ना, हमारे जो शब्द हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होते हैं अपनी बात को कहने के लिए। देखिए, जैसे कि फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, अगर आप कहना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश की बात की गई है। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सारी की सारी भाषाएं बहुत अच्छी होती हैं। आपको कोई भी भाषा आती है तो अपने मन की बात आप उस भाषा में कह सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश के बारे में बोला गया है कि इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल सा, बहुत ही अच्छा सा गेम है जिसको आप सभी खेल सकते हैं। मतलब आप अपनी बातों को जिसमें बता सकते हैं, इसका ये मतलब निकलता है। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। आपको इतना करना है कि आपको मैच करना है अपने वर्ड्स को, मतलब जो आप सोच रहे हैं आपको वो बताना है। किसके थ्रू? अपने वर्ड्स के थ्रू लिख करके। So that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. तो आपको अपने वर्ड्स को ब्यूटीफुली, जो आप सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं और आपको जो वर्ड्स आते हैं, आप उससे मैच करिए और आप उन वर्ड्स को बता दीजिए। क्योंकि ब्राइटेस्ट थॉट्स जो होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में। वो अगर हमें कोई अच्छी से लैंग्वेज आती होगी, हमने कोई लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीखी हुई होगी, तो वो प्रॉपरली, क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से हमारे माइंड से बाहर आ कर के वो कागज़ पे उतर जाएंगी या हम उन्हें बोल पाएंगे अच्छे तरीके से। हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हैंडसमली ग्रूम्ड का मतलब यहाँ पर है कि बहुत अच्छे तरीके से कोई बात को कहना या समझाना। फेड मतलब जिसको अच्छे से खिलाया पिलाया गया हो या फिर अपनी थॉट्स को अच्छे से रखा गया हो किसी के सामने, ये है इसका मतलब। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड। क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी अच्छी सी लवली, बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी भी नहीं कही गई हैं, जो कि आपके दिमाग में है और जो आपको कहनी चाहिए वर्ड्स के थ्रू, भाषा के थ्रू या लिखने के थ्रू। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। तो ये जो है ना, वर्ड्स, शब्द जो हैं, ये खाना होते हैं और कपड़े होते हैं हमारी थॉट्स के। हमारे जो विचार हमारे मन में आते हैं, तो ये जो शब्द है ना, उनको बाहर रखने का काम करते हैं। तो उनके लिए एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। फूड का सेंस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ड्रेस का सेंस का मतलब है कि बहुत ही खूबसूरती से एनर्जी प्रोवाइड कर कर हमारी थॉट्स को ये वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सबको बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। दे गिव इन इट्स बॉडी एंड स्विंग। उसको एक बॉडी देते हैं, एक ऐसा पिक्चर बनाते हैं हमारे वर्ड्स, हमारी थॉट्स की, किस चीज़ों को हम समझा सकें, अपनी भावनाओं को बता सकें। Everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. आज हर किसी का लॉन्गिंग है, मतलब मन करता है सुनने का। फ्रेश मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी, जो बिल्कुल एकदम ताज़ी हो, जो नई थॉट्स हो, और सुंदर थॉट्स को जानने का, वर्ड्स के थ्रू समझने का सबका मन करता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़। मगर जो आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रही हैं, वो क्या है, आपके दिमाग में बंद है, प्रिजन में है। आपका दिमाग प्रिजन है आपकी थॉट्स के लिए, और आपको उनको वर्ड्स के थ्रू या तो पेपर पे लिख देना चाहिए या फिर बोल देना चाहिए। प्रिजन है मतलब जेल है, प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो आपके दिमाग में एकदम जैसे एक कैदी की तरह आप बंद हो आपकी आँखों के पीछे। तो आपको अपनी आँखें खोलनी चाहिए, अपने जो माइंड में आपकी जो चीज़ें हैं, जो वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देना चाहिए, सबको बता देना चाहिए। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज।
अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी जो सोच है, जो थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं, उसको सबको बताएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में मार्वलस न्यू सरप्राइज। मार्वलस का मतलब जो बहुत अच्छा होता है, सरप्राइज का मतलब होता है ना, सरप्राइज दे दिया किसी को, एकदम से चौकन्ना टाइप का, चौकन्ना नहीं, चौंका दिया। तो एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़, बहुत ही कोई अच्छी चीज़ भी आपके दिमाग में हो सकती है। तो ये थी हमारी इसकी पोएम, पूरी की पूरी वंडरफुल वर्ड्स में यही बताया गया है कि जो हमारी थॉट्स होती हैं उनको अगर हम बोल दें या लिख दें तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं और कोई अच्छा सा मीनिंग हमें समझा भी सकती हैं। पोएम लिखी है मैरी ओ नील ने। अब हम मीनिंग हमने समझ लिया पोएम का, अब हम वर्किंग विद द पोएम ये जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब वीडियो पार्टनर मतलब अपने फ्रेंड के साथ आप कर सकते हैं या फिर आपको खुद ही करना होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज़ इन द पोएम। जो पोएम में आइडियाज़ दिए हुए हैं उसकी हेल्प से आपको ये जो क्वेश्चन है इसको बताना है। तो डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई, बिकॉज आपको किसी भी थॉट को श्रिवल नहीं कर, वेस्ट नहीं जाने, श्रिवल का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए आपको किसी भी थॉट को, ना ही मरने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ये है कि क्योंकि वो आपकी थॉट्स बहुत प्रेशियस हो सकती है। या फिर आपको ऐसे लिख सकते हैं यू डोंट नो हाउ टू से इट, इसका ये मतलब निकल सकता है ना, ये आइडिया है इस सेंटेंस का। आप मरने कब देते हैं अपनी थॉट को? जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको कैसे कहना है, यू डोंट नो हाउ टू से इट। फिर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले, इज़ अ वंडरफुल गेम, इसका सेकेंड वाले का आंसर है। वन हैज़ टू मैच क्या? द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन वंस हेड। हमको मैच करने चाहिए हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारी जो ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं उनके साथ। जैसे कि इस पूरी पोएम में से ही हम लोग आंसर्स निकाल रहे हैं, बट द ओनली वर्ड्स कैन बी फ्री। हम लोगों को जो ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं हमारे माइंड में उनके साथ देखिए, डू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स, यहाँ पे देखिए वाली लाइन है, टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, ऐसे करके आपको पोएम में से ढूंढ ढूंढ के आंसर देने हैं ना। तो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे लास्ट में, देखिए वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। फिर नेक्स्ट है, ये है हमें क्या करना है, ग्रुप्स में लाइन और उनके मीनिंग बताने हैं, इनके जो भी हैं ये क्वेश्चन हैं इनके मीनिंग क्या क्या होंगे ये बताना है। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, इसका क्या मतलब है कि आपको मैच करना है वर्ड्स को जो ब्राइटेस्ट थॉट है आपके दिमाग में उससे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यू नीड टू लुक फॉर प्रॉपर एंड एक्यूरेट वर्ड्स टू कन्वे योर थॉट्स ब्यूटिफुली। आपको सही सही वर्ड्स ढूंढने होंगे अपने जो सोच रहे हैं उसको सबको बताने के लिए। यू नीड टू लुक फॉर प्रॉपर एंड एक्यूरेट वर्ड्स टू कन्वे योर थॉट्स ब्यूटिफुली। फिर नेक्स्ट है, फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर बीन येट, हैव नेवर येट बीन सेड, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं जो अभी तक नहीं कही गई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर येट टू बी सेड, जो अभी भी कहीं जाने वाली हैं, कहीं जा सकती हैं, दैट आर वेरी ब्यूटिफुल एंड इफ़ वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट, इट कैन डू वंडर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। थर्ड है, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग। इसका ये है मतलब कि every one of us are willing to hear beautiful and interesting things. There are so many eager listeners who want to listen some original ideas. बहुत सारे ऐसे listeners हैं, सुनने वाले लोग हैं जो नई नई बातों को सुनना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर बातें हों। फिर फोर्थ है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। तो इसका ये मतलब है सिर्फ शब्द हैं। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, माइंड is a treasure house of wonderful ideas and plans. Mind is a treasure house of wonderful ideas and plans. They are like captives in your head. मतलब आपके जो आइडियाज़ है ना वो आपके माइंड में प्रिजनर की तरह बंधे हुए हैं, है ना। दे आर लाइक कैप्टिव्स, CAPTIVES, ये होती है स्पेलिंग। दे आर लाइक कैप्टिव्स इन योर हेड, ओनली प्रॉपर वर्ड्स कैन लिबरेट थॉट्स फ्रॉम द प्रिजन। मतलब अच्छे जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी जो थॉट्स होती हैं जो पिंजड़े की तरह बंद होती हैं आपके दिमाग में, तो वो बाहर निकल सकती हैं। तो ये हमारे हो गए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, पोएम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सो थैंक यू।